अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब ठीक ठाक है, वेरी गुड। नवा भी मार्केट च आ गया जी। मैं आज की इस जुमे की नशिस्त में चंद बातें एक ऐसे फितने के खिलाफ करना चाहता हूं बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। जिनको तागूत ने और सेहूनियों ने, इससे यहूदो नसारा से एजेंसी से फंडिंग होती है। पाकिस्तान के नौजवानों के दिलों से औलिया और सहाबा किराम की मोहब्बत निकालने के लिए लॉन्च किया। यहूदो नसारा आपको ये कहेंगे कि कुरान, बुखारी और मुस्लिम पढ़ो तो तुम हदायत पा जाओगे। हाँ, और यहूदो नसारा के एजेंट वो हैं जो कहते हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। हाँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फितना अपने अंजाम पे पहुंच चुका है। आप क्या समझते हो मुझे जेल में डलवाओगे तो इसका मुझे कोई नुकसान होगा? ना, मैंने जो कुछ रिकॉर्ड करवाना है वो तो करवा दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तनु पता है कि वो किला ठोकणगे तेरा। मैं सरकार का नाम भी मुबारक समझता हूं और मौला अली का नाम भी मेरी जुबान पे नहीं आता। मैं कहूंगा छोटा मिर्जा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਹਨਫੀ ਬਰੇਲਵੀ, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, और ये एक्सपोज हो चुके हैं। और अरसा हो गया है उसकी जुबान औलिया किराम के खिलाफ बकती चली जा रही है। सरकार मैं नहीं जे कोई बाबा छड़ना, बिल्कुल, चाहे कादियानी दज्जाल हो, चाहे चिश्ती दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो, लमा बालांगे सारे नो। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, नौजवान वो बैठे हुए हैं 18-18 साल के छोकरे और वो औलिया किराम के खिलाफ बकते चले जा रहे हैं। आज तुम्हारे बाबों की मीम्स बन रही हैं, हाँ, कार्टून बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। वो बच्चे जिनके अब्बे ये वाकया सुन के सुभान अल्लाह कहा करते थे। कहते हैं जी 100 सुनार की 1 लोहार की, साड़ी अल्लाह दे बदला 100 दी 100 लोहार दी होंदियां ने। इसने ना मुतकद्दिमीन उलमा सूफिया को छोड़ा, ना मुताखिरीन सूफिया को छोड़ा, ना दाता अली उसकी जुबान से महफूज रहा, ना पीर मेहरे अली उनकी जुबान से महफूज रहे, ना पाक पतन के बाबा फरीद उसकी जुबान से महफूज रहे, ना हुजूर गौस पाक महफूज रहे। मैंने एक क्लिप इंजीनियर का ऐसा भी देखा जिसमें वो हजरत जुनैद बगदादी के खिलाफ बकवास कर रहा है। तौबा तौबा तौबा। अपना लुकमा मेरे मुंह के अंदर डालने की कोशिश न करें। इधर आओ भाई, तो असल मसला दसने की है ऐ वह कहानी। तो दीन इस्लाम में तो यह था कि क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसे तुम मुसीबत में पुकारो और वो तुम्हारी तकलीफ को दूर कर दे। और दीन तसव्वुफ में मलफूजात आला हजरत में आला हजरत ने या जुनैद वाला वाकया बयान किया है। आए कि जी जुनैद बगदादी थे, उनका साथ मुरीद था। जुनैद बगदादी जो है वो पानी पर चल रहे थे, सत्याब पर चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द करते हुए पानी पर चल रहे हैं। और अल्लाह तो बंदे हूं नहीं दे कोई चलता, हूं विच भी इंजीनियर पै गया जे। पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। एक शख्स देखता है, वो कहता है हजरत आप पानी पर चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं जैसे इंसान जमीन पर चल रहा होता है, पढ़ रहे हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो जुनैद बगदादी या अल्लाह कह रहे थे, वो चल रहे थे। मुरीद को उन्होंने कहा तू क्या या जुनैद या जुनैद। शख्स कहता है जुनैद बगदादी मैंने भी दरिया पार करना है, मुझे फरमाए मैं भी कुछ पढ़ूं। फरमाया तू पढ़ता रहे, या जुनैद या जुनैद या जुनैद। जुनैद बगदादी बेचारे को तो पता भी नहीं होगा उसके साथ क्या हुआ है। वो कहते हैं उसने कहा कि खुद या अल्लाह कह रहे हैं और उसमें अल्फाज है कि शैतान ने वसवसा दिलाया। अब अचानक मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, एक खन्नासी वसवसे वाला आया, शैतान आया। शैतान आके कहता है खुद जुनैद या अल्लाह पढ़ रहा है। इनका शैतान जो है वो ये वसवसा उसे कह रहे हैं कि खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं, तो शैतान ने वसवसा दिलाया कि मैं भी या अल्लाह कहूं, यानी तौहीद बयान करने को ये शैतान कहते हैं। तुझे कह रहा है या जुनैद या जुनैद। उसने कहा अच्छा बात तो दुरुस्त है। तो उसने फौरन कहा ठीक है मैं भी या अल्लाह कहता हूं। कहता है या अल्लाह। वो कहते हैं उसने या अल्लाह का डुबकी खाई, एक मर्तबा या अल्लाह कहा, फौरन पानी में डूब गया। तो कहा हजरत बचाइए। कहता है हजरत बचाइए। तो उन्होंने कहा मैंने तुझे कहा था ना या जुनैद कह। जुनैद बगदादी फरमाते हैं तुझे कहा है या जुनैद कह। उसने फौरन कहा या जुनैद उसने या जुनैद कहा, फिर वो तैरना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया, तैरना नहीं चलना शुरू हो गया। फिर पानी पर चल रहा है। जब जाता है तो कहता है जुनैद बगदादी माजरा क्या है, मैंने अल्लाह का नाम लिया तो मैं डूब रहा था, आपका नाम लिया तो बच गया। फिर हजरत ने फरमाया कि अभी तू जुनैद तक तो पहुंचा नहीं, अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा। फरमाया तू अभी जुनैद तक नहीं पहुंचा, अल्लाह तक पहुंचने की बातें कर रहा है। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। किसी को बेगैरत कहना गाली तो नहीं है, ये तो उसकी हकीकत बयान कर
और लिताड़ता चला जाता है जो उसका दिल आता था। इन लोगों ने गद्दारी की थी, इसीलिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बला छोड़ी है। और फिर सूफिया किराम फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं, इसके अलावा इनके पल्ले कोई शाय ही नहीं है। आप अगर हुजूर की निस्बत का अदब नहीं करेंगे ना तो हुजूर का अदब भी आपको नसीब नहीं होगा। तो पता है ही गुमरान है। आप औलिया किराम का अदब करेंगे, हमारे जो औलिया है ना उनके सरदार तो खुलफा राशिदीन है। उलमा का अदब करेंगे तौबा करते रहते शैतान चढ़े हैं, तो हुजूर का भी अदब आपको नसीब होगा। आमीन कह दे। हाँ। आप बुजुर्गों का अदब करेंगे तो हुजूर का अदब भी इस सदके में आपको नसीब होगा। वो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਮਿਆਂ ਨੂੰ खंगण नहीं देना किसी ने। बहुत अरसे से ये फितना हमारे मुल्क में सरायत कर रहा था। कहते हैं जी इतना बड़ा फितना इंसानी तारीख में नहीं आया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं, बल्कि शाह ही कोई नहीं। नौजवानों को जरी कर रहा था, मैं उनको कहूंगा आज भी मौका है, आप भाग जाएं और इसका साथ न दें और दस है तो और अपना ईमान बचाएं, क्योंकि ईमान सबसे पहले है। हुजूर की इज्जत से बढ़कर किसी की इज्जत नहीं है। मैं इसीलिए तो तड़प के कहता हूं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं। आज मेरे साथ वादा करें आइंदा के बाद इसकी कोई पोस्ट आगे शेयर नहीं करेंगे, हाथ उठा के। उसका क्लिप सुनना हराम, हराम और सख्त हराम है। आज के बाद इसकी कोई पोस्ट आगे शेयर नहीं करेंगे, इसकी कोई वीडियो आगे शेयर नहीं करेंगे। और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। और फिर इस पे उन्होंने इक्तफा नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में इस किस्म का कोई क्लिप आ जाए तो ये मेरा काम है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं। ये एक क्लिप चलो मुझे कहीं से फिरता फिराता घुस गया मेरे फोन में, अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो उसको वहीं दफा कर दूं कि भाग जैसे तू कहां फोन में घुस गया। किसका सड़ा हुआ चेहरा? यानी अपने सिवा तमाम मौलवियों को वो सड़ा हुआ चेहरा। ठीक है, ये मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं जो इतने कड़वे कड़वे हैं, तो मैं फौरन उसे वहीं पे डिलीट कर दूं। और उन्होंने कहा आज तक जिन्होंने भी आगे ये क्लिप फॉरवर्ड किए हैं ना दूसरे फिरकों के उलमा के, तो वो तौबा करेंगे उसके ऊपर। जहां जहां सुन रहे हैं अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया, इससे तौबा करें, सच्ची तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा। अब ये है मयार इन लोगों का, तो भाई ये आपकी गुमराही के लिए, आपकी इल्मी कमजोरी के लिए काफी है कि आप किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने दूसरे की बात नहीं सुननी, बल्कि हम तो खुश होते हैं जब दूसरा कोई मिसबाई साहब जैसा कोई क्लिप बना देता है, तो हम पब्लिक को बताते हैं कि भाई ये इन लोगों का इल्मी लेवल है। इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई प्लेटफॉर्म कोई रूए अर्ज पे मौजूद है जो ये कहता हो कि सारों को सुनो, फिर हमें भी सुनो और फैसला करो? यार इतना हौसला किसमें होता है? इनमें से कोई कहता है, सारे ये मिल के कह रहे होते हैं इंजीनियर को ना सुनो। क्यों कह रहे होते हैं भाई? इतना डर आपको क्या लग गया? हमने कभी कहा किसी को ना सुनो? मुझे ये यकीन होता है कि जब आप किसी और को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो इनके बारे में क्लेम करते हैं ना कि पूरे जी वीडियो शेयर करनी है तो आशिकों की करनी है, हुजूर के गुलामों की वीडियो शेयर करनी है। मैंने इसलिए कहा था कि आप बरेलवियों ने भी इसके रसूल का सर्टिफिकेट लेना तो इधर से मिलेगा। जिनके बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उन्होंने छापे हुए और मुनाजरे किए हुए, उनको क्या हक पहुंचता है कि वो हमें बताएं कि हम इसके रसूल हैं या नहीं है? और नसो इधरों